पकड़ कर इस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और इसको रोकने में फैल रही है सरकार और अभी तक जिम्मेदारी इनकी है। तो इनको जिम्मेदार लोगों को कम से कम हमारे बीच आके बताना तो चाहिए कि इन्होंने गैंगों को किस प्रकार से पाल रखा है, कहाँ इनको रख रखा है। तीन बार स्वामी जी 3 बार सुरक्षा की मांग की गई थी उनके द्वारा, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। मैं कह रहा हूँ साहब, मैं खुद एक बार तो साथ था उनके, उन्होंने खुद ने मुझे ये बात बताई थी। मैंने कल जब पता चला चलते पहले मैंने कहा कि मेरे को पहले से कह रहे थे वो तो बेचारे कि मेरे को महाराज जी खतरा है, कुछ नुकसान हो सकता है। वो अपने खर्चे पर और उनके मित्रों के द्वारा वो सुरक्षा ले रखे थे वो स्वयं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। आपकी क्या मांग है स्वामी जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए, उसके बाद जो सजा उनके लिए तय है वो होनी चाहिए। और पिछले जो अब तक जिहादियों ने कांड किए उनका कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार से अब ढीला छोड़ने वाला काम नहीं है। स्वामी जी ये कहा जा रहा है पुलिस सूत्रों से ये पता लग रहा है कि 2 लोगों को पकड़ा गया है। क्या आपकी पुलिस से बात हुई है? सबसे बात चल रही है और कहीं ना कहीं मान लो पिछली सरकार जो है उनका यही रवैया रहा है। वो तो 5 स्टार होटल में रहकर अपना टाइम पास किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे गुर्गों को पाल रखा है और उसकी वजह से ये कांड हो रहे। सुरक्षा क्यों नहीं दी उन्होंने, क्यों नहीं सुरक्षा दे पाए? वो जब अगला एप्लीकेशन लिख के बार दे रहा है तो सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? पंजाब पुलिस का भी इनपुट था कि इनको खतरा है, इनकी जान को और कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। मार्च में ये पत्र लिखा गया। पंजाब सरकार भी इनकी मित्र है और ये आपस में मित्र मिलके इस प्रकार का कांड करवा रहे हैं। जिम्मेदार ये स्वयं ही है, सारे मिलकर। आपको कोई विशेष व्यक्ति पर शक स्वामी जी आपका? ये जांच का विषय है, जांच होगी, सब सामने आना चाहिए और इसको जब तक विषय नहीं आएगा सामने तब तक हम लोग बराबर इस विषय को उठाते रहेंगे। इसका निराकरण नहीं होगा, हमारा आंदोलन मांग जारी रहेगी, क्योंकि वो सर्व समाज के चहेते थे। चलिए एक मुझे कर दीजिए प्लीज, एजेंसी को और एएनआई ऑलरेडी कर चुका है प्लीज। चले प्लीज दीपक भाई चले। हाँ चलो क्या बात हुई? और बुलडोजर कार्रवाई उन्होंने कहा बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत समाज के लोग डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई उसके बाद पहुंचे हैं, क्या कारण आपको लगता है? मैं तो साफ था, मैंने तो मेरा पत्र दिया हुआ था साथ में इनके। क्या वजह आपको लगती है बालूकुंजी की इनकी हत्या हुई है? इनकाउंटर ये गो सेवक थे, सर्व समाज की सेवा में उपस्थित थे, सर्व समाज के चहेते थे और यही नहीं, मैं तो इनके साथ में बॉम्बे में भी कार्यक्रम में पिछले दिनों रहा था। ये यही नहीं, पूरे भारत में और हिंदू हृदय सम्राट बनते जा रहे थे और इनके प्रति स्नेह और लोगों का समर्पण और भाव था वो बढ़ता जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये सरकार की आंख में मेरे को लगता है कि खटक रहे थे, इसलिए सुरक्षा नहीं दी। राजनीति के चलते द्वेष भावना इन्होंने रखी और इनको सूचना चिट्ठी पत्री देने के बाद विधि नियम के अनुरूप उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाए, ये विफल रहे। तो ये सुरक्षा जब ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व को नहीं दे पाए तो ये आम लोगों को क्या दे पाएंगे, जिसका जीता जागता प्रमाण है। आज राजस्थान में क्या स्थिति बना दी थी, लॉ एंड ऑर्डर 0 था, स्वयं गृहमंत्री फैल है और अभी भी उन्हें शर्म नहीं है कि वो कम से कम आके इस पर जवाब तो दें कि सुरक्षा मांगने बाद दी क्यों नहीं, क्या कारण रहा? अधिकारी देना चाहते थे, ऊपर से मना कर दिया गया था, ये तय है। सनातनियों को क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, गौ सेवकों को टारगेट किया जा रहा है। सनातन को मिटाने वाले जो इनके पार्टनर है इनकी पार्टी में, वो कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले वो सब शामिल हैं और वो गैंगों के साथ कहीं मिले हुए हैं, तब ये कांड हुआ है। अन्यथा सुरक्षा मांग ली तो दी क्यों नहीं गई इन्होंने? योगी सरकार जैसी कार्रवाई की मांग की जा रही है, इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए। आज योगी जी की वजह से कितना चैन अमन है, सारे वहाँ के जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी जिहादी हैं वो यहाँ पर पनप रहे हैं, यहाँ पर उनका अड्डा बन चुका है। ये राजस्थान इस समय गिरोहों का अड्डा है, संरक्षण प्राप्त है सरकार का और सरकार को डिलीट होने का कारण भी यही है। लेकिन अभी तक सरकार मौजूद है, हमारे ऑफिशियल हम आए नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी इनकी बनती है। परिवार कह रहा है कि शपथ से पहले न्याय होना चाहिए। 50 करोड़ की मांग होनी चाहिए, सरकारी नौकरी की मांग होनी चाहिए और उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के अंदर करना चाहिए। हम सबको अब उनसे खतरा है। हमारे को जो गौ सेवक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके परिचित हैं, उन सबको भी हमें खतरा है। कहीं ना कहीं हमें वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपको भी खतरा महसूस होता है बाल जी? हाँ जी, आपको भी व्यक्तिगत? राजस्थान में असुरक्षा है, गहलोत सरकार जब तक मौजूद रहे तब तक असुरक्षा है। भाजपा ऑफिशियल आएगी तो सुरक्षा है, तब शांति सुख है। अन्यथा इस गहलोत 5 साल में असुरक्षा के अलावा कुछ नहीं है। 26
26 औसतन दुष्कर्म के मामले इस राजस्थान में हुए हैं और यहाँ के मंत्रियों ने कहा ये मर्दों का प्रदेश है। ये वही सरकार है। गोमूत्र राज्य बताया जाता है संसद के अंदर, डीएमके के सांसद ने इस तरह का बयान दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में ऐसे जिहादी लोग रहते हैं जो गौ सेवकों के दुश्मन है, हमारी संस्कृति को, सनातन परंपरा को मिटाना चाहते हैं। ये वही गोगा मेडी जी हैं, ये वही करणी सेना है। जब जब फिल्मों के द्वारा हमारा अपमान किया गया, ये व्यक्ति शहीद होने को तैयार थे, ये वहाँ मौके पर खड़े थे, इन्होंने लोह लिया। तो इसलिए लोगों को खटक रहे हैं जो सनातन की बात करते हैं, संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। जयपुर बंद हैं, लोगों से जयपुर बंद है, आज कहीं पर उपद्रव की आशंका। अरे साहब, जयपुर बंद है, पूरे राजस्थान में रोष है, पूरे राजस्थान में दुख है और सर्व समाज बहुत मन से, अंदर से, आत्मा से दुखी है कि ऐसा गो सेवक, समाज सेवी, सर्व समाज के उपस्थित व्यक्ति को शहीद कर दिया गया और वो गुर्गे और गैंग सरकार के संरक्षण में यहाँ फल फूल रही है। भैया आराम से कर लो, आराम से कर लो, बारी बारी आराम से कर लो, बारी बारी। नहीं करने दो, अभी नहीं बात। तुरंत प्रभाव से जो अंकुर भाई कर लेंगे, उनको पकड़ा जावे, जो कार्रवाई होनी न्याय की होनी चाहिए। अब परिवार सब साथ में, पंकज ये तो हट नहीं रहा। सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, 24 घंटे वो बेचारे यही काम करते थे, स्वयं का कोई काम ही नहीं था उनका, सिर्फ सर्व समाज के लिए सेवा करना, हर व्यक्ति के लिए खड़े रहना। इसलिए उस गौ सेवक को इन्होंने शहीद किया। अरे भाई जी, अरे भाई जी, आने दो उसको, भाई जी, भैया आने दो कैमरा मैन को, भाई जी, ये भाई जी आने दो, अरे आने दे भाई जी, कैमरा मैन को आने दो, कैमरा मैन को आने दो भाई जी। आप मीडिया से क्या? सुनिए, मीडिया से नहीं है तो हट जाओ यार, कैमरा